एक मोहिनी जिसके मुंह से कोई मर्द आकर्षित हुए और कोई भ्रमित, पर उसके माया के मुंह से कोई नहीं बचा। जिसे पाने की चाह में सभी उसके प्रति समर्पित हुए। चाहत में किसी ने दानव बन के एक दूसरे को मार डाला और किसी ने उसकी चाह में खुद को ही कुर्बान कर दिया। पर क्या होता है इस बात से अनजाने कि इंसान के मन में उस मोहिनी के प्रति लालच आ जाता है। स्वागत है आपका एक और नई एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम है जिबारो। यह हाल ही में रिलीज हुई लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 का लास्ट एपिसोड है, जिसे ऑडियंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको भी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हम सैनिक के एक ग्रुप को देखते हैं जो किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। इन सोल्जर के ग्रुप में एक बहरा सोल्जर भी था, जिससे उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। इसलिए उसके साथ वाला सैनिक इशारों से उसे पीछे चलने के लिए कहता है, जहाँ पर सारे सैनिक आराम करने के लिए रुक जाते हैं। आराम करने वाली जगह पर एक बहुत बड़ा तालाब भी था, जो उस जंगल के बीच बहने वाले नदी का हिस्सा था। बहरा सैनिक अपने घोड़े को पेड़ से बांधने लगता है। तभी उसे नदी के किनारे एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा मिलता है और वो उसे उठाकर अपने पास ही रख लेता है। तभी वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वो उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन उन सभी को ये पता नहीं था कि उस तालाब में सायरन विच नाम की एक चुड़ैल रहती थी, जिसके पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात से भरे आभूषण लदे हुए हैं और वो पानी के अंदर से उनको ही देख रही है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सोल्जर के ग्रुप के साथ कुछ और लोग भी वहाँ आए हुए थे, जो वहाँ कुछ तंत्र मंत्र करने ही वाले थे। लेकिन इतने में एक आवाज के साथ सायरन विच उनके सामने आ जाती है, जिससे सभी लोग जादू टोना छोड़कर उसकी ओर देखने लग जाते हैं। सायरन विच के शरीर पर हीरे जवाहरात को देखने मात्र से ही सभी सैनिकों में उसको पाने की चाह आ जाती है। लेकिन जब वो चुड़ैल जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, तो उसकी चिल्लाने की आवाज से सभी सैनिक उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और उसे पाने के लिए उस तालाब की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद सायरन विच पानी में एक अलग तरह का जादुई डांस करने लगती है, जिससे सभी सैनिक आक्रामक हो जाते हैं और विच को पाने के लिए अपने साथी सैनिकों पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं, जिसमें कुछ सैनिकों की वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी बचे हुए सैनिक जो पूरी तरह से सायरन विच के बस में थे, वो उसे पाने के लिए तालाब के अंदर जाने लगते हैं। पर यहाँ दूसरी तरफ नदी किनारे बैठा हुआ बहरा सैनिक, जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो ये सब देखने के बाद हैरान हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ये सब लोग सायरन विच के आवाज के कंट्रोल में है और उसके प्रति आकर्षण में आधे सैनिक लड़ाई में ही मर गए और बाकी आधे सैनिकों में नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। कुछ ही पल में वहाँ सन्नाटा छा गया। अब वहाँ सिर्फ बहरा सैनिक ही बचा था। कोई भी आवाज ना सुन पाने की वजह से वो विच के काबू में नहीं हो पाया था। ये देखकर सायरन विच और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी उस सैनिक पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सायरन विच ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। लेकिन इतने में ही वो सैनिक घोड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है और थोड़ी देर में रात होने लगती है और वो सैनिक रात को उस नदी के किनारे ही सो जाता है। नदी के अंदर से सोल्जर को सोते हुए देखकर सायरन विच भी उसके बगल में आ जाती है। अब सायरन विच भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसी के साथ सो जाती है। जब सुबह सोल्जर की आँख खुलती है तो सायरन विच को अपने पास देखकर वो चौंक जाता है और वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ने लगता है, जिसे देखकर सायरन विच वहाँ से भागने लगती है। जिसके दौरान सोल्जर के हाथ में कुछ सोने के टुकड़े चुभ जाते हैं। सोने के टुकड़े को देखकर उस सोल्जर के मन में उस विच के शरीर पर लगे हीरे जवाहरात को पाने का लालच आ जाता है, जिससे वो विच के पीछे जाने लगता है। सायरन विच नदी में अजीब सा डांस करते हुए आगे जाने लगती है। सोल्जर भी उस विच के पीछे पीछे जाकर उसे यकीन दिलाने लगता है कि वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। अब सायरन विच एक झरने के पास आ जाती है। ये देखकर सोल्जर भी उसके किनारे के पास आ जाता है और अपने तलवार को किनारे पर रखकर सायरन विच की ओर बढ़ने लगता है। सायरन विच भी मदहोश होकर उसके पास आने लगती है और वो सोल्जर को किस करने लगती है। किस करने से सोल्जर के होठों से खून आने लगता है, क्योंकि उस चुड़ैल के होठों पर भी सोना चांदी लगा हुआ था। लेकिन वो सोल्जर इस चीज की परवाह किए बिना उसके सामने प्यार का नाटक करने लगता है और मौका पाकर विच के सर पर मारकर उसे बेहोश करता है और उसके शरीर के सारे हीरे जवाहरात निकालकर चादर में बांध देता है, जिससे विच का शरीर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है।
सोल्जर उसकी बॉडी को पानी में फेंककर आभूषण लेकर वहां से जाने लगता है। बेहोश होने से सायरन विच पानी में बहने लगती है और उसके शरीर से निकला खून का लाल रंग जादुई तरीके से पानी में फैल जाता है और पूरी नदी खून की तरह लाल दिखने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ सोल्जर को भी दिखाया जाता है जो हीरे जवाहरात की पोटली को कंधे पर लेकर घर की तरफ जाने लगा था। पोटली भारी होने की वजह से सोल्जर को थकान महसूस होने लगती है और उसे प्यास भी लगने लगती है, इसलिए वो उस नदी के किनारे से पानी पीने लगता है। लेकिन उसे ये पता नहीं था नदी के पानी में उस चुड़ैल का जादुई खून मिला हुआ है, इसलिए उस पानी को पीने की वजह से उसके सुनने की शक्ति वापस आ जाती है और उसे आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे कि वो हड़बड़ाने लगता है और इधर उधर भागने लगता है क्योंकि वो पहली बार आवाजों को सुन रहा था। इतने में उसी जगह पर सायरन विच भी होश में आकर पानी से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उसके शरीर के हीरे जवाहरात को उस सोल्जर ने लूट लिया है और उसकी असली पहचान उससे छीन ली गई है। उसे पता चल गया था कि उस सोल्जर को उससे कोई प्यार नहीं था, वो तो बस उसके शरीर के हीरे मोतियों को ही पाना चाहता था। अपने उजड़े हुए और जख्मी शरीर को देखकर विच बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी उस सोल्जर को सामने देखकर विच को उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कि अब सायरन विच की आवाज सोल्जर को सुनाई देने लगती है और वो तड़पने लगता है। अब आवाज सुन पाने की वजह से सोल्जर विच के कब्जे में आया होता है और विच के इशारों पर उस नदी की ओर जाने लगता है। सायरन विच के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोल्जर पागल हो जाता है और नदी में कूद जाता है और नदी में डूबकर सोल्जर अपने ही लालच की वजह से मारा जाता है और उसकी लाश भी दूसरे सैनिकों की तरह नदी के तल में चली जाती है और इस तरह सायरन विच अपने साथ हुए धोखे का बदला ले लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।